नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने इस वीडियो में होगी। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उन्हें कब तक नियुक्ति मिल सकती है, या इसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी उनके साथ क्या हो सकता है। इसके साथ-साथ जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो गलत तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से उनका चयन हो गया, उनका क्या हो सकता है। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस भर्ती में याची लाभ मिलने की कितनी संभावना है, इन सब पे बात करेंगे। और नियुक्ति पत्र या नियुक्ति कब तक हो सकती है इन पीड़ित अभ्यर्थियों की, मेन इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का के इस मुद्दे की नेक्स्ट सुनवाई है वो 21 जुलाई को होने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 सप्ते का जो टाइम दिया था, वो 8 सप्ते का टाइम होने के बाद आ, बेसिक शिक्षा विभाग को एक लिस्ट नई लिस्ट बना के ले जानी है, जो कि जिसमें जितना आरक्षण आरक्षण के सही नियमों का पालन करते हुए नई लिस्ट ले जानी है। इसके साथ-साथ अब उस लिस्ट पर काम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब मुलाकातें की, तो उसमें पता चला कि उस लिस्ट पर काम चल रहा है। बहुत जल्द बेसिक शिक्षा विभाग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट लेके जा रहा है। उस लिस्ट में दोस्तों कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, कितने नए अभ्यर्थी आ सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों, जो अभ्यर्थी ओबीसी एससी के हैं और जिनका 27% और 21% के आरक्षण के हिसाब से जिनका आना होगा, सही ढंग से जब लगाया जाएगा, तो ये मान लीजिए मोटे-मोटे तरीके से 6800 तो अभ्यर्थी सरकार ने ही माने थे। एक 6800 अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ, तो उन 6800 के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थी प्लस जो अभ्यर्थी याची बने, उनकी नियुक्ति की बहुत बड़ी संभावनाएँ बन रही हैं। रीज़न इसमें ये है क्योंकि जो लोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या सरकार बिल्कुल नहीं निकालना चाह रही है। इसी के एवज में हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अभ्यर्थी याची बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट खड़े हों, तो वो इस बात को कह सकते हैं कि सर, अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उसी में रखा जा रहा है, तो उनकी जगह जो याची बने हुए हैं प्रॉपर वे तरीके से और काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, इन्हें भी लाभ दे दिया जाए, तो इस पे भी कोई बहुत बड़ी मतलब दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। मुझे लग रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से जब बात करने पर जो पता चल रहा है कि उन्हें भी लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि क्या इसमें उत्तर कुंजी वालों को लाभ पहले मिलेगा, क्या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को लाभ पहले मिलेगा। तो दोस्तों, जो कि हाल ही में प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के आधार पर सबसे पहले मुद्दा आरक्षण वाला मुद्दा ये सॉर्ट आउट होगा। आरक्षण का मुद्दा सॉर्ट आउट होने के बावजूद जो जिन याचियों को जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे पहले आंसर की मुद्दे पर, उन्हें एक-एक नंबर जो बढ़ने पर मिला था, उन अभ्यर्थियों को पहले उन अभ्यर्थियों को बाद में लाभ मिलके उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिल सकती है जिनका कुछ पॉइंटों से रह गया था। क्योंकि एक नंबर जब उन्हें बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका भी उस लिस्ट में आने की संभावनाएँ बनती हैं। अब रही बात ये दोस्तों कि क्या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति है, नियुक्ति कब तक मिल सकती है, या जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं उनकी नियुक्ति पर क्या अटकलें लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी बीएड हैं, बीएड किए हुए हैं, उनके मन अंदर अगर ये चल रहा हो कि नहीं, अब बीएड के अभ्यर्थी हम लोगों के साथ पता नहीं नियुक्ति होगी या नहीं होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की से जो ऑर्डर आ रहा है, वो हाई कोर्ट की डबल बेंच की ऑर्डर से ही लगभग मिलता-जुलता ऑर्डर आ रहा है। हालाँकि इसमें एक बात ये हो सकती है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, उन्हें एक सेशन का लाभ दिया गया था। कहा गया था कि एक सेशन का लाभ देते हुए नई चयन सूची बनाई जाए, और नई चयन सूची के हिसाब से जितने अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के आ रहे हैं, उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को रखा जाए, और जितने आरक्षण के सही नियमों को लागू करते हुए जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनको रखा जाए, और एक सेशन का लाभ देते हुए उन अभ्यर्थियों को बाद में हटा दिया है, ऐसा कहा था।
लेकिन अब यही बात है, जब सरकार, क्योंकि सरकार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ है, सरकार उन अभ्यर्थियों को नहीं निकालना चाह रही है, तो सरकार इस मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट में ले गई, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस बात को कहा भी है कि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं हटाना चाह रही है। तो साथियों, जब सरकार ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं हटाना चाह रही है, तो सरकार ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा अपना एजेंडा लेके आएगी, ज़रूर कुछ न कुछ अपना ऐसा उम, रू कुछ न ऐसा कोई प्रपोज़ल लेके आएगी, जिसके कारण जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 साल से जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब भी सिक्योर बनी रहे। साथ ही साथ जो ओबीसी, एससी के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, काफ़ी पिछले 6-7 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं या अपनी नौकरी के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी नौकरी मिल जाए। अब दोस्तों, ये नौकरी कब तक मिल सकती है, ये नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है, इस पे भी जो सूचनाएँ मिल रही हैं, जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उसके हिसाब से जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, प्रॉपर वे में सुप्रीम कोर्ट में भी याची बने हुए हैं, या जिनका 67,867 की लिस्ट के अलावा जो नई लिस्ट बनेगी, इस लिस्ट में जिनका होगा, उन्हें नियुक्ति मिलने की संभावना अगस्त के लास्ट वीक तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में, कहने का मतलब 5 सितंबर के आसपास नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावनाएँ दिख रही हैं। अब दोस्तों, इस बात को हम प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूचनाएं कई बार मिलती रही हैं, कई बार हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि नियुक्ति पत्र जल्द मिलने जा रही है, लेकिन इस पर कुछ स्पष्ट हुआ नहीं। तो देखते हैं कब तक हम लोगों को इसमें लाभ मिलता है। सारी चीज़ें आगे आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। देखते हैं, और भी जो चीज़ें होंगी हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उन सभी साथियों से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, जो साथी कहीं भी याची बने हों, वो अपना सुप्रीम कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है, जिसमें आईए नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, सारी चीज़ें और उनका नाम होगा, सारी चीज़ें वो अपने पास रख लें, सुरक्षित रख लें, क्योंकि अगर याचिला मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए वो वही सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वो जो आपके पास जो सर्टिफाइड कॉपी का जो प्रमाण होगा या आईए नंबर, सीरियल नंबर होगा, वो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने साथियों को भी बताएँगे। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।